तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 ईयर अगो, 3 साल पहले बीरू परचेज अ बफेलो फ्रॉम सुरजीत फ्रॉम रुपीज 11,000। मीन्स कि 3 साल पहले बीरू ने सुरजीत से 11,000 रुपीज का भैंस खरीदा। ओके, व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट नाउ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स कि ये बीरू को अपना कर्ज चुकाने के लिए सुरजीत को कितना पेड करना पड़ेगा। ओके, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ भी क्लियर है, टाइम कितना है 3 साल का, क्योंकि 3 साल पहले खरीदा था उसने, तो 3 ईयर। ओके, कितने रुपए का, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 11,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ओके, और जो ब्याज होता है वो कैसे, यानी कि इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स की सालाना, प्रत्येक साल का अलग अलग। आई बात समझ में? तो सेम क्वेश्चन है। चलिए पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन है पहले जो प्रिंसिपल है, यानी कि उसने कितने रुपए का भैंस लिया, चुकाना कितने उसे, तो ये निकालना है हमें। तो ये प्रिंसिपल है, 11,000 रुपीज का वो भैंस था। टाइम कितना गिवन है 3 ईयर अगो था, यानी कि 3 साल पहले, तो 3 साल बाद पैसा देगा ना, तो ये हो गया 3 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट पे दिया है 10% पर एनम। ओके, ये हो गया। जो भी हमें चाहिए था अमाउंट निकालने के लिए वो सब यहाँ पे गिवन है। तो फिर लिखते हैं फॉर्मूला अमाउंट का। क्या होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R/100, और यहाँ पे N हो गया। और पुट करते हैं, तो प्रिंसिपल कितना है 11,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, तो 10/100, और N यानी कि टाइम 3 ईयर। ओके, तो 11,000। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 का 100, तो ये 100 बन जा 100, और 10 110। ओके, क्लियर है। अब यानी कि इसको कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप यहाँ पे इसे कैंसिल करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस कर लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इस वैसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिड्यूस नहीं करता हूँ क्योंकि सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूँ। चलिए करते हैं फिर। तो अब इसको 3 टाइम लिखना है, तो 11,000 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि 110/100, 110/100, और 110/100, 3 टाइम्स लिख दिया हमने। अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि जो भी इसमें कैंसिल हो रहा है करते हैं कैंसिल इसे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। मीन्स के नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या क्या बच गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1 to 1, और ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 to 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 to 1, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, और फिर से 1 to 1 करते हैं प्लस 1 2 2 4 4 5 6 2 2 4 1, 14,641। कितना अमाउंट है गया 14,641। मीन्स कि बीरू को सुरजीत को 14,641 रुपीज देना होगा, तब उसे उसका जो लोन यानी कि जो भी कर्ज था वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि उसने भैंस कितने में खरीदा था 11,000 रुपीज में खरीदा था 3 साल पहले, किस रेट पे 10% पर एनम के हिसाब से। तो अगर उसको अपना यानी कि जो कर्ज है क्लियर करना है तो उससे 14,641 रुपीज देना होगा। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शुभ लक्ष्मी took a loan of rupees 18,000 from सूर्या फाइनेंस टू परचेज अ टीवी सेट। मीन्स कि शुभ लक्ष्मी ने सूर्या फाइनेंस कंपनी से एक टीवी सेट खरीदने के लिए 18,000 रुपीज लोन ली, यानी कर्ज। ओके, इफ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% per annum during the first year and 12 whole 1/2% per annum during the second year, तो how much will she have to pay after 2 year? ओके, कितना रुपया ली 18,000 रुपीज ली थी, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ओके, तो 2 साल के लिए कंपाउंडिंग क्या एनुअली है, यानी कि सालाना, यानी कि दोनों साल के लिए अलग अलग लगेगा। तो अब ये दोनों साल का इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी अलग अलग है, जैसे हमने लास्ट वाली क्वेश्चन नंबर 7 में बनाया था, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। तो फर्स्ट 2 साल के लिए तो फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 होल 1/2% है। ओके ना, तो यहाँ भी सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखना होगा, और फिर से वही फॉर्मूला जो क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने टाइम में हमने यूज किया था उसी फॉर्मूले पे से बनाएंगे। ओके, तो जाइए देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो क्या गिवन है इसमें
सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो यानी कितना रुपया उसने लोन ली, 18,000 रुपीज़। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैपिटल आर लिख लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 12% था। ओके, पर एनम, ये किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। ओके ना, और जो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट था रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए स्मॉल आर, ये कितना था 12 होल 1/2% पर एनम। ओके, ये किसके लिए था, सेकेंड ईयर के लिए था। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये मिक्स में है तो इसे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो 12 2 24, 125/2 क्या हो जाएगा, ये 25/2%। ओके, ये आपको बनाने टाइम में लिखना ही पड़ता है, इसलिए यहीं पे लिख दिया हूँ। ये हो गया क्लियर। अब टाइम कितना है, कितने साल के लिए लिए, 2 ईयर के लिए। ओके, अब 2 साल बाद उसे कितना रुपया चुकाना होगा फाइनेंस कंपनी वाले को, ये हमें देखना है, मीन्स के अमाउंट निकालना है। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या होता है, जब इंटरेस्ट अलग अलग हो दोनों साल का तब। तो P1 प्लस R/100, ये कैपिटल आर, इंटू फिर से 1 प्लस स्मॉल R/100। ओके, ये हो गया। अब पुट करते हैं इसे, तो प्रिंसिपल कितना है 18,000 रुपीज़, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 12% यानी कि 12/100 इंटू, ये इंटू है 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है, ये लिखना है हमें आप 25/2 यानी कि 25/2 इंटू 100, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 18,000, अब यहाँ पे इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। ओके, अभी रहने देते हैं ब्रैकेट क्योंकि एक कैलकुलेशन अभी बाकी है। 1 प्लस 12/100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 1 से 2 यानी कि 200, ऊपर ये 25। ओके, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट बनाते तो यहीं पे कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये 18,000 ये हो गया इंटू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो कोई पावर है नहीं, 2 या 3 टाइम्स या कितना बार लिखना पड़े, ऐसा ये 1 ही है समझिए, 1 है ही, तो 100 और 1 होता है यहाँ, तो 100 और 1 कैल्सियम 100 ही होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा 100 1 100 और प्लस 12 यानी कि 112 हो जाएगा ये इंटू, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 है, सॉरी 200, तो 200, अब 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और प्लस 25 यानी कि 225, ये हो गया। अब यहाँ पे इसे कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है, जो भी कैंसिल हो रहा है तो करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 2 9 से 18, 2 10 से 20, 2 5 से 10, 2 5 से 10 और 2 6 से 12। अब ये 5 से ये कैंसिल हो रहा है, कैसे 5 1 5, 5 4 से 20, ये 25 हो गया। ओके, तो 5 5 से 25, अब नीचे कुछ भी नहीं है तो यानी कि ऊपर में से मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 56 इंटू 45, तो करते हैं 9 को 56 से मल्टीप्लाई। ओके, तो 9 6 54, 5 बच गया, 9 5 से 45 50, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो 5 4 से 20 और 5 5 से 25, अब 4 से 4 4 से 16, 4 5 से 20 हो गया ना। अब ये 0 6 2 8 5 1 6, 2 का 2 और ये 2 का 2, तो क्या अमाउंट निकल गया 22,680 रुपीज़। ओके, मीन्स कि क्या नाम था, शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी को सूर्य फाइनेंस वाले को 22,680 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि उसने बैंक वाले से 18,000 रुपीज़ ली थी टीवी खरीदने के लिए। ओके, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब उसका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, दोनों साल का अलग अलग था। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही होता है, पर वो हर साल अलग अलग उसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों साल का इंटरेस्ट भी अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए 12% पर एनम और सेकेंड ईयर के लिए 12 होल 1/2% पर एनम, है ना। टाइम था 2 ईयर, और यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि उसको कितना पेड करना पड़ेगा, इसलिए कितना पेड करना पड़ेगा यानी अमाउंट 22,680 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है कि जब भी क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है पहले गिवन को लिखते हैं, है ना, उसके बाद जो भी हमसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख के उस पर पुट करके आंसर निकालते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।